Today we are going to discuss the topic of medical surgical nursing, that is very much important topic, that is otitis media. इसका क्वेश्चन मोस्टली 10 मार्क्स में तो आता ही है. लाइक फर्स्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर कॉजेज एंड नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द otitis media. Firstly we will classify the term, that is otitis. कहीं भी अगर वर्ड ITIS हो, उस चीज़ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, और वी कैन से द इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर. जो हमारा मिडल ईयर होता है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया. दिस इज़ ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज़ द एक्यूट एंड सेकेंड वन इज़ द क्रॉनिक. So we will discuss about both types. First we will discuss about the acute otitis media. Acute otitis media क्या है? वो एक इन्फेक्शन है मेनली मिडल ईयर की. otitis media मीन्स मिडल ईयर की इन्फेक्शन हो जाती है जो कि मोर लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स. 6 वीक्स में ये इन्फेक्शन जो है रिजॉल्व हो जाती है. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट कि ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है कि एक्यूट इन्फेक्शन है, नॉट क्रॉनिक. एक्यूट ही है, मिडल ईयर की है, जो कि यूजुअली लास्ट लेस देन 6 वीक्स की कम रहती है. सो इसमें क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, पैथोजन होता है, वो मिडल ईयर में एंटर कर जाता है. इससे क्या होता है, जो हमारी स्टेशन ट्यूब होती है उसका डिसफंक्शन हो जाता है. दैट इज़ द मेन रीज़न कि पैथोजन की वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है. सो वो जो एक्सुडेट होता है, पस वगैरह, एक्सुडेट वगैरह मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो इसकी वजह से हियरिंग लॉस होने का भी चांस होता है. सो नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़. सो कॉजेज़ क्या हैं जिससे ओटाइटिस मीडिया होता है? फर्स्ट इज़ द पैथोजन. जो मेन पैथोजन हैं वो 3 ही हैं, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरैक्जिला, कैटर हेलिस. 3 हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरैक्जिला, कैटर हेलिस. 3 पैथोजन्स है. नेक्स्ट इज़ अ बैक्टीरिया. अगर मान लो कोई भी नेजोफेरिंग्स एरिया से कोई भी कंटेमिनेट, कोई सक्रीशन थी, मान लो सक्रीशन थी नोज़ में, उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कहाँ से हो गया? मिडल ईयर में, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रूट के थ्रू. तो अनहाइजीनिक अगर कोई भी कंडीशन हो, वहाँ से भी बैक्टीरिया एंटर हो सकता है. अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई, ट्रॉमा हो गया कोई ईयर के रिलेटेड, सो एलर्जिक इन्फेक्शन है, उसमें भी पैथोजन होता है. सो दैट कैन लीड टू ओटाइटिस मीडिया. नेक्स्ट इज़ द पैथोजेनेसिस, जो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो फिर भी आई विल लेट यू नो अबाउट द पैथोजेनेसिस. देखो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, मान लो पैथोजन ही ले लो, बैक्टीरिया ही ले लो, वो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करती है 2 to 4 डेज़ के बाद. मतलब मान लो मेरे कान में वो बैक्टीरिया चला गया, तो उसने क्या करना है, वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देना है 2 to 4 डेज़ में. अब क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो वो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाना है. और ये तो हमने पढ़ा ही है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो होती ही है. मान लो 2 चीज़ें आपस में लड़ रही हैं तो ऑब्वियसली झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है. तो ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी लड़ रहे हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जानी है. तो वहाँ से क्या है, प्रूलेंट डिस्चार्ज हमारे कान में से आना स्टार्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स. और वैसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेनली हम इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से ही डिफाइन करते हैं. सो सिम्टम्स वेरी करते हैं कि आपको इन्फेक्शन कितनी है. कंडीशन तो मेनली यूनिलेटरली होती है. यूनिलेटरल मतलब कि एक साइड में प्रॉब्लम होती है, यूनिलेटरल. सो इसमें क्या होता है, पेन. मेन थिंग क्या है, पेन. आपके ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा. ड्रेनेज. ओटोरिया. ओटोरिया मतलब क्या होता है, ओटोरिया मीन्स ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर. जब कान में से पस वगैरह ड्रेन करनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ओटेरिया. उसके बाद फीवर होता है, उसके बाद हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं. सो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी पेशेंट को स्टार्ट होता है. आप कभी भी देख लो, आपके पास कोई पेशेंट आएगा लाइक ईयर की प्रॉब्लम से, तो उसको नेजोफेरेंजियल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. वो बोलता है कि मुझे स्नीजिंग है, मुझे एलर्जी है, मुझे ये है. सो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का तो इसके साथ लिंक है ही है. नेक्स्ट इज़ आर रिस्क फैक्टर्स. किन किन को रिस्क है कि ये ओटाइटिस है? नेक्स्ट इज़ आर रिस्क फैक्टर्स. किन किन को रिस्क है कि ये ओटाइटिस मीडिया की जो प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपकी एज 12 साल से कम है, अगर आपको कोई भी क्रॉनिक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है पैथोजन. सो वो हमारे ट्रैवल कर सकता है
ईयर में। मेडिकल कंडीशन है, अगर आपको कोई मान लो कोई क्लेफ्ट पैलेट है, डाउन सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उससे भी आप रिस्क पे हो कि आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अगर कोई मान लो स्मोकिंग कर रहा है, मैं उसके आगे एक्सपोजर में, तो मुझे भी चांस है कि ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट इज हमने डायग्नोस्टिक कैसे करना है। पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, कब से है प्रॉब्लम, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी को फैमिली में तो नहीं है। फिर हम उसको फिजिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। फिर उसकी ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होता है, हम ईयर को स्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं। एंडोस्कोपी होती है जैसे, वैसी ऑटोस्कोपी होती है। स्कोप मतलब हम उस चीज़ को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, ऑटो मीन्स की ईयर को। फिर हम उसका जो हमारे कान में से पस आ रही होती है उसका हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, कल्चर। तो टिम्पैनोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है, ये माइनर प्रोसीजर ही होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको थोड़ा सा पंक्चर कर लेते हैं। स्मॉल गॉज नीडल ही यूज़ करते हैं, स्मॉल गॉज की नीडल सबसे, इन ऑर्डर कि हम उसको एस्पिरेट करें, जो भी कोई पस वगैरह है उसको एस्पिरेट करें। दैट इज़ कॉल्ड टिम्पैनोसेंटेसिस। टिम्पैनोसेंटेसिस मीन कि ये माइनर सा प्रोसीजर है, इसमें हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देते हैं छोटी सी गॉज नीडल के साथ, ताकि वो हम मिडल ईयर क्लेफ्ट्स को एस्पिरेट कर सके प्रॉपरली। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। हमेशा जो मेड सर्ज है उसमें दो होती हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल। नाम से क्लियर है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो एक मेडिकल केयर तो होती है और दूसरी सर्जिकल होती है। सो मेडिकल में क्या होता है कि हम मेडिसन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले देख लो, बैक्टीरिया था तो ऑब्वियसली उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। ऑक्सीसिलिन, अमोक्सिसिलिन से ये रिजॉल्व हो जाता है ओटाइटिस मीडिया, सो हम ये दोनों प्रेफर करते हैं। अगर ड्रेनेज हो रही है तो एंटीबायोटिक ऑटिक प्रेपरेशन आती है, एक ईयर प्रेपरेशन बोलो या एंटीबायोटिक ऑटिक प्रेपरेशन। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मुझे साथ में ड्रेनेज हो रही है तो हम उसको ये वाली ही प्रेफर करते हैं। तो कंडीशन उसके बाद सब एक्यूट हो जाएगी, मतलब 3 वीक्स से 3 मंथ्स सब एक्यूट हो जाएगी विद परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, सब एक्यूट हो जानी है, एक्यूट से सब एक्यूट होना जानी है। अगर फीवर आ रहा है तो PCM देंगे, एनाल्जेसिक आ रहा है सॉरी पेन आ रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे पेशेंट को, आइब्रूफन वगैरह। नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स देंगे अगर हम लग रहा है कि पेशेंट को नोज़ के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर एलर्जी वगैरह हो रही है तो हम एंटीहिस्टामिन वगैरह देंगे। लाइक एलर्जी के लिए हम उसको मोंटेलोकास्ट प्लस लीवोसिट का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सर्जिकल में क्या आएगा, टिम्पैनोटोमी, मिरेंजोटोमी भी इसको बोलते हैं, और टिम्पैनोटोमी नाम से समझ गए होंगे कि टिम्पैनो मीन्स दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टॉमी मीन्स हम टॉमी मेडिकल सर्जिकल में कोई भी चीज़ हमने ओपन करनी है उसको बोलते हैं टॉमी। सो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या है, इंसिजन दे देंगे, ठीक है। उसको हम प्रॉपर पहले एनास्थीसिया लगाएंगे, लाइक फिनोल वगैरह लगा के, ठीक है। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम इंसिजन दे देंगे। सो प्रोसीजर इसमें क्या होता है, थोड़ा पेनलेस ही होता है प्रोसीजर, क्योंकि एनास्थीसिया हमने दिया होता है और माइनर प्रोसीजर ही है, जस्ट फॉर द 15 मिनट्स। सो मेरेंजोटोमी भी बोलते हैं। अगर टिम्पैनोटोमीज पे भी अलग सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसमें क्या देते हैं, हम इंसिजन देते हैं एनेस्थेसिक एजेंट लगा के, फिनोल वगैरह पेशेंट को लगा के, ताकि उससे उसका जो ईयर कैनाल है वो नंब हो सके, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी। सो इट्स यूजुअली टेक लेस देन 15 मिनट्स। सो हम ये माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर ही करते हैं, हम प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और फिर इस इंसिजन का पर्पस क्या होता है कि एक तो ईयर में से प्रेशर रिलीव करना, और जो भी उसमें प्रिवलेंट फ्लूइड वगैरह मिडल ईयर से उसको हम पूरा डिस्चार्ज कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इंसिजन नॉर्मली 24 to 72 आवर्स में रिलीव हो जाती है, हील हो जाती है। इससे क्या होता है कि अगर हम वो ड्रेनेज निकालते हैं ना, तो हमें उससे बैक्टीरिया एनालाइज होता है कि कौन सा बैक्टीरिया था ईयर में, ठीक है। सो this is all about the surgical treatment. So next we will talk about the complications क्या होती हैं, लाइक meningitis हो सकती है, क्योंकि obviously ear का कनेक्शन है, ब्रेन के साथ भी होता है। So next is a brain abscess, rarely brain abscess अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। So इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच।